स्वामी जी, जो कंधे का जोड़ है ये शरीर का सबसे जी, ज्यादा घूमने वाला जोड़ है, लेकिन बहुत कम मूवमेंट और गलत पोस्चर या फिर डायबिटीज की वजह से बहुत सारे लोग फ्रोजन शोल्डर की शिकायत करते हैं। वो अपने हाथों को उठा करके पैरेलल बार भी नहीं पकड़ पाते। अब बाजुओं की कमजोरी जाहिर सी बात है, इसकी वजह से फिर आर्म्स कमजोर होने लगती है। कंधे, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को जरा थोड़ा सा मजबूत करवाइए। वैसे भी लोग कहते हैं कि योग से बाइसेप्स ट्राइसेप्स नहीं बनते भाई, उसके लिए भी जिम जाना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का भ्रम लोगों में फैला हुआ है। अरे नहीं भाई साहब, ट्राइसेप कितने बढ़िया बनते हैं, देखो ना इधर। कितने बढ़िया। ये जिम वाले नहीं है। तो एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन। चलो पवन मुक्तासन करो बेटा राजवीर। ये तो जोर से लगा हुआ है, तो एक तो ये कर लिया करे 10 बार। ऐसे ऐसे, फिर एक ये ऐसे, फिर ये पूरा नीचे, पूरा ऊपर। एक बेटा भी मैं गुड़गांव में था, रोहन आ तो गया, बोला बाबा जी आपको चैलेंज देना है। अब हमसे 3 गुनी कम उम्र का था, लेकिन बेचारे की टाइट टाइट फिश हो गई। इनका बेटे बाइसेप ट्राइसेप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सबको मजबूत बनाना है, तो थोड़ा सा दंड बैठक सूर्य नमस्कार किया करो। और फिर देखो एक ये तो अभ्यास बड़े जबरदस्त है। रोज 10-20 बार ऐसे घुमा लिया करो, और रोज दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत ले लिया करो, या अश्वशिला खा लिया करो। दूध में हल्दी शिलाजीत या अश्वशिला का प्रयोग, और अपनी इम्यूनिटी का सुपर इम्यूनिटी रखना है तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वाटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लिया करो एक। फिर ये तो ऐसे जो अब हम तो देखो, तो ये ऐसे फास्ट करके, और फिर हम तो ऐसे ऐसे पूरा वेग से ऐसे घुमाते यो और यो ऐसे ये। फिर थोड़ा थोड़ा ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन भी कर लो, पूरे मूवमेंट्स अच्छे हो जाएंगे। शुगर है तो मधुराश्री मधुगिरिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, मेथी की सब्जी बड़ी जबरदस्त है। तो ये सब उपाय करके हम तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह से निर्मूल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। आंखों की प्रॉब्लम आई डायबिटीज के कारण से तो आई ग्रिट, और ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आई तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और किडनी की प्रॉब्लम आई तो रीनोग्रिट। कई बार पाचन भी बड़ा गड्ढा हो जाता है तो लिवोग्रिट। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ऐसे। खैर यह तो जो है राजवीर जी ने और जितेंद्र जी ने अपनी डायबिटीज को परास्त कर दिया। चलो खड़े हो जाओ बेटा राजवीर, तेजवीर आप भी खड़े हो जाओ। राजवीर ऐसे देखो ये, तो ये अभ्यास थोड़े थोड़े रोज ही करवा देते हैं, तो एक बार सुबह सुबह हमारे साथ ही साथ कर लेंगे तो भी। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मना सिजारताम देवा भाग में था पूर्वी संजाना उपासते। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे स्वरूपा ने अपना पूरा जीवन ही रूपांतरित कर लिया, सारी एलर्जी दूर हो गई, योग से दिव्य एनर्जी मिल गई। ये तो एक बार तो सुबह सुबह हमारे साथ स्वामी पूरे जी, अक्सर इस शरीर कार्यक्रम के दौरान और मैंने आपको शरीर की देखा है सारी मांसपेशियों के कि आप अलाइनमेंट अपने के लिए। सामने जो डायरी रखते हैं उसमें कुछ नोट करते हैं, कुछ लिखते हैं। कई बार मतलब ये कि पेन और कॉपी का इस्तेमाल अभी आप कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी जो है, बड़े ज़माने से उसका कलम और कागज़ से रिश्ता ख़त्म हो हाँ गया। हाँ अब सब कुछ चूंकि टैब पे हो रहा है या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे हो रहा है। अब ये टाइपिंग करने की वजह से, मोबाइल चलाने की वजह से, कई बार और दूसरे कामों की वजह से कोहनी, कलाई और उंगलियों की जो छोटी मांसपेशियां हैं वो उन पर काफ़ी ओवरबर्डन पड़ता है, काफ़ी वो ओवरलोड उन पर जाता है। अब इसकी वजह से टेनिस एल्बो, कार्पल टनल और हाथ का सुन्न हो जाना, या कई बार ग्रिप कमज़ोर पड़ती है हाथ की। इनमें कैसे फ़र्क पहचाना जाए कि कौन सी किस तरह की ये परेशानी है? छोटे छोटे अभ्यास है। जी, जी। परेशानी तो बस ये मूवमेंट से ही की है। उसको नाम अलग अलग दे देते हैं, जिस जहाँ का मूवमेंट गड़बड़ा रहा है उसको अलग अलग नाम दे दिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। बस उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम कर लें, थोड़ा बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाएं, और जैसे मैंने कहा आदत में अच्छी डायरी के तो कई फायदे।
कभी कभी किसी से अच्छी बात सुनने को मिल जाती है, अच्छे अनुभव सुनने को मिल जाते हैं, बड़ी सीखें मिलती हैं, इससे बड़े सबक मिलते हैं। और फिर मैं तो एक तो सबसे ये कहने के लिए कि भाई आप सच्चे इंसान तब बनेंगे जब आप योगाभ्यास करेंगे। सच्चे हिंदू, सच्चे मुसलमान, सच्चे ईसाई, सच्चे आस्तिक नास्तिक कहो, सच्चे प्रोफेशनल, अच्छे प्रोफेशनल तब बनेंगे, अच्छे से अपने कार्य को करने में, अपने उत्तरदायित्व को, जिम्मेदारी को निभाने में तब सक्षम समर्थ हो पाएंगे जब आप योग करेंगे। तो आज का मैंने थीम रखा था कि हम सच्चे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान सच्चे इंसान बने और हम राम कृष्ण हनुमान शिव के सच्चे भक्त बने और योग करें रोज। और ये अभ्यास जो आपको बता रहे हैं, ये अभ्यास कर लिए ना तो सारे मूवमेंट, देखो ये तो अभी ऊपर की मूवमेंट चल रहे थे हमारे, ऐसे ही ये कंधों के, गर्दन के, फिर पैरों की मूवमेंट, रोज थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें ऐसे। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमें जिंदगी के जिस भी सोपान पर खड़े हो उससे अनंत गुना आगे तक बढ़ना है। सामान्य रूप से खाना पीना जीना, फिर कुछ काम धंधा कर लेना, कुछ थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लेना, कुछ जो परिवार बढ़ा लेना, इतना ही जिंदगी का मकसद नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और पारमार्थिक दृष्टि से आप इतना कुछ कर सकते हो। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए आप एक प्रेरणा पुंज बन सकते हो, एक प्रकाश पुंज बन सकते हो, एक जीवंत लाइव एक्सप्रेशन, लाइव उनके लिए एक मोटिवेशन, उनके लिए एक लाइव इंस्पिरेशन, लाइव उनके लिए आप एक टाइकोन आइकॉन का काम कर सकते हो और इस सच में इस दुनिया को एक सही दिशा दे सकते हो। तो सबको ऐसे गतिशील, विवेकशील, प्रगतिशील रहना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग प्रमाद में पड़े हुए हैं। हाँ, प्रमाद तो जीते जी मौत। स्वामी जी देखिए, अनुशासन शरीर के एक-एक कोशिका, बगैर इसका वाली जो जीता, जिंदगी है, एक एक सेल में 1-1 लाख से लेकर के 1-1 करोड़ तक गतिविधि हो रही है।